हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Isani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक होगा फ्री हैंड टूल। अब इस टूल पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि हम लोगों ने जितनी भी क्लास नंबर 1 to 10 सीखी या समझी वो हमारी बेसिक लेवल की क्लासेस थी, और अब जो हमारे क्लास नंबर 11 से ऑनवर्ड क्लास नंबर 20 तक क्लासेस चलेंगी वो थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की होंगी। यानी पहली क्लासेस थोड़ी सी आसान सी और ये क्लासेस थोड़ी सी मुश्किल यानी थोड़ी सी टफ होंगी, और इन क्लासेस में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इसके बाद हमारा जो लेवल स्टार्ट होगा वो इंशाल्लाह प्रो लेवल स्टार्ट होगा। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है फ्री हैंड टूल। अब इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि फर्ज कर लें कि आपके पास एक तरफ पड़े हुए हैं तमाम टूल्स एंड ऑप्शंस कोरल ड्रा के, और दूसरी तरफ आपके पास जस्ट पड़े हुए फ्री हैंड के टूल्स एंड ऑप्शंस। तो आप समझ लें कि फ्री हैंड का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि कोरल ड्रा के अंदर जितना भी टेक्निकल वर्क होता है, लाइक लोगो डिज़ाइनिंग सबसे मैं समझता हूँ कि टेक्निकल काम होता है, और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन मटेरियल जितना भी होता है वो बेसिकली थ्रू फ्री हैंड ही मैनेज होता है। यानी जहाँ पे कोरल ड्रा की तमाम शेप्स फेल हो जाती हैं किसी भी एक स्पेसिफिक लोगो को डिज़ाइन करने में या ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के अंदर, उस स्पेसिफिक कंडीशन में आपके काम आता है फ्री हैंड टूल। तो ये टॉपिक आज का इतना इंपॉर्टेंट है कि आज की क्लास देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, अभी नीचे जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट। सो वी आर इन कोरल ड्रा राइट नाउ, और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक फ्री हैंड टूल है तो हम सिंपली अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हमारे पास आता है फ्री हैंड टूल, और शॉर्ट कमांड इसकी है F5। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो तो आपके पास फ्री हैंड टूल कुछ इस टाइप का टूल होता है। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं पेज के अंदर, और फर्ज कर लो कि हमें यहाँ पे कोई शेप बनानी है। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए यहाँ पे कुछ हार्ट शेप टाइप कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा हार्ट नहीं है, एप्पल टाइप हार्ट है, लेकिन खैर हमने बना तो लिया ना। तो अब देखो ये शेप हम लोगों ने क्लिक एंड ड्रैग करते हुए बनाई है थ्रू फ्री हैंड, यानी ये फ्री हैंड लाइक अ पेन या लाइक अ पेंसिल ये बिल्कुल काम करता है। और इवन कि इस काम के लिए मैंने यहाँ पे टैबलेट पेन भी मंगवा के रखा हुआ है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा टैबलेट पेन के साथ भी इसकी प्रेजेंटेशन दूंगा। बट अब फ्री हैंड क्या करता है, क्लिक एंड ड्रैग करके आप कोई भी शेप, कैसी भी शेप बना सकते हो, यानी किसी भी टाइप की शेप बना सकते हो। और आपको यहाँ पे शेप को क्लोज भी करना होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और ज़रूरी नहीं है कि शेप को क्लोज करना है, समटाइम हमें ओपन शेप्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो एक तो फ़ायदा ये है कि क्लिक एंड ड्रैग किया, आप क्लिक एंड ड्रैग करके शेप बना ली। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और देन आप इसको जस्ट क्लिक को छोड़ देते हो और जस्ट मूव करते हो अपने माउस को, तो जिस भी डायरेक्शन में आप अपना एरो मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपकी लाइन बनना शुरू हो जाएगी। तो फर्ज कर लो हमें ये लाइन यहाँ पे क्लोज करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली करेंगे क्लिक, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद अगर मुझे इस लाइन को कंटिन्यू करना है, यानी नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो होता क्या है, नॉर्मली कोरल ड्रा के जितने भी वर्जन हैं सिवाय 2021 के, 2021 में छोटी सी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अभी सिलेक्टेड क्या है, फ्री हैंड टूल। और होना ये चाहिए था कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें और इसको मूव करें तो यहाँ पे एक न्यू लाइन बनती। अब ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग लाइन को एडिट कर रहा है। यानी समझ आ रही है, यानी हम बनाना चाहते हैं यहाँ से ऑनवर्ड आगे न्यू लाइन, लेकिन ये क्या करता है, सिंपली इसको मूव करता है। हालांकि हम फ्री हैंड टूल के अंदर है। इसका एक सोल्यूशन है, अगर आप यहाँ पे आओ और आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आपका पिक टूल सेलेक्ट हो गया बेसिकली। और अगर आप दोबारा कंट्रोल स्पेस प्रेस करो तो क्या होता है, अगेन फ्री हैंड टूल में आप वापस आ गए। तो जब आप दोबारा फ्री हैंड टूल में वापस आते हो, माउस को यहीं पे इसी पॉइंट पे इसी नोड पे पॉइंट करके, तो यहाँ पे आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा। अब इस एरो का मतलब ये है कि अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देन मैं ड्रैग करता हूँ, तो अब हमारी लाइन कंटिन्यू कर गई, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो अगर तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँ तो दोबारा मैं क्लिक कर सकता हूँ और दोबारा क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने माउस की डायरेक्शन थोड़ी बहुत भी इधर उधर मूव की और मैं जब वापस आऊँगा तो अब यहाँ पे आपको वो एरो साइन नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, हम इसको एडिट कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते। कंटिन्यू करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल स्पेस और अगेन कंट्रोल स्पेस,
ठीक है। तो 2 टाइम्स आपको कंट्रोल स्पेस, एक दफ़ा जब आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हो तो असल में आप पिक टूल में चले जाते हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ पे हमारे पास कौन सा टूल सेलेक्टेड है, हमारे पास सिलेक्टेड है फ्री हैंड टूल। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँ तो अब हम किस टूल में हैं, मूव टूल में। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा मूव टूल में। तो अगर मैं एक दफ़ा और कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँ तो हम किस टूल में हैं, अगेन हम फ्री हैंड टूल में है। कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस एंड कंट्रोल स्पेस। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट आपको क्लियर करना कोरलड्रा 2021 के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा एरर या हम इसको बग कह सकते हैं कोरलड्रा 2021 के अंदर है। और बाकी ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक है और इसका भी एक बहुत बेटर सोल्यूशन है, वो आगे चल के मैं आपको देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर आपको स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ करनी तो यहाँ पे बड़ा आसान है। अब यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा जूम इन करता हूँ, कंट्रोल स्पेस यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। और देखो मैं यहाँ पे अभी फ्री फॉर्म मूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम फ्री फॉर्म मूव कर रहे हैं, बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो आपको देख रहे हो, जैसे मैंने शिफ्ट की प्रेस की तो आपकी लाइन जो है स्पेसिफिकली स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है। और अगर मैं अपने माउस को नीचे भी ले जाऊँ या ऊपर भी ले जाऊँ, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही ड्रॉ होगी। तो अगर आपको लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है तो पहले तो आपको बता देनी है डायरेक्शन क्या है। लाइक मेरी बॉटम डायरेक्शन है, बॉटम डायरेक्शन पे जाने के बाद मुझे प्रेस करना है शिफ्ट, और अगर मेरा माउस इधर उधर हो भी जाता है तो अब आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास कंट्रोल स्पेस प्रेस करने वाला जो इशू था, यानी दोबारा मैं यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए मुझे कंट्रोल स्पेस, अगेन कंट्रोल स्पेस, देन मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, आपके पास यहाँ पे एक और टूल है फ्री हैंड के बिल्कुल सेम कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे पेन के नाम से, और एक और टूल है बेजियर के नाम से। ये दोनों टूल तकरीबन एक ही तरह से काम करते हैं, बट मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो है पेन। पेन जब आप सिलेक्ट करते हो तो इसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये है कि हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हो, नोड हमारा कंटिन्यू हो जाता है, और यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारी शेप कंप्लीट हो गई, और हमें जो भी शेप बनानी थी हम लोगों ने सिंपली बना ली। और पेन टूल का सेकंड बेनिफिट क्या है कि आप क्लिक करते हो सिंगल, ठीक है, सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे भी सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे भी सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यानी आपको डबल क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन टूल क्या करता है, आपकी लाइन को कंटिन्यू रखता है। अगर आपको कहीं पे भी क्लोज करनी है अपनी लाइन तो आप क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे, ESC, जो कि आपके पास कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट साइड पे होती है, वो की प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई। और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो सिंपली यहाँ से जाके आप इसको कंटिन्यू करते हो और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हो। तो ये टूल मैं समझता हूँ कोरलड्रा 2021 के अंदर फ्री हैंड की बजाय आपको पेन टूल यूज़ कर लेना चाहिए। तो पेन टूल का जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे नुकसान भी है। बेनिफिट जो है वो एक से ज़्यादा है पेन टूल के, और नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्री हैंड टूल क्या करता है, यहाँ से हम क्लिक एंड ड्रैग करके भी अपनी शेप बना लेते हैं, ठीक है। बट जो पेन टूल है वो आपको ये अलाउ नहीं करता। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जब ड्रैग करते हैं तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस आपको शो करता है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये कुछ डायरेक्शनल मूव आपको दे रहा है, जिसका बेनिफिट भी है। यानी अगर मैं इस टूल के ज़रिए अपनी शेप बनाता हूँ तो हमारी शेप जो है वो ज़्यादा बेटर और स्मूथ बनेगी दैन हमारे पास फ्री हैंड से। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इनका ज़रा प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+I, हम यहाँ पे कुछ इमेज लाते हैं जो कि हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे पास ये 4 आइकन्स पड़े हैं और ये चारों आइकन्स को हम आज की क्लास में बनाएंगे। तो हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी हमारी जो है वो थोड़ी लेंथी हो, तो बिल्कुल देखनी चाहिए आपको ताकि आप इनका प्रॉपर यूज़ समझ सकें। तो सबसे पहले तो मैं यूज़ करता हूँ ट्विटर के लोगो से, और इसके लिए मैं सबसे पहला टूल लेता हूँ फ्री हैंड। और फ्री हैंड के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कहीं से भी इस लोगो को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये एक रास्टर फाइल है और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे वेक्टर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और इस लाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ पे रखते हैं और अगेन क्लिक करके हम यहाँ पे, और इसी तरह हम इसको करेंगे कंटिन्यू। और यहाँ पे अगेन हमारे पास वही सेम इशू है कि हमें यहाँ पे जाना है कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल स्पेस करके इसको कंटिन्यू करना है। तो जैसे मैंने आपको इसका सोल्यूशन बताया था, क्यों ना हम इस सोल्यूशन को यहीं पे अप्लाई कर दें। तो हम सेकंड टूल लेते हैं जो कि बेसिकली है पेन, और मैं सिंपली यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ और सिंगल क्लिक करके ही यहाँ पे हम इनको ड्रॉ करते हैं।
और ड्यूरिंग ड्राइंग लाइंस आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट को जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। आपको मैंने शॉर्ट कमांड्स बता के रखी हैं, पुरानी क्लासेस में डिस्कस हो चुकी हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, F3 प्रेस करता हूँ, जूम आउट, F2 प्रेस करके अपनी मर्ज़ी की रेंज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहीं से हम करते हैं कंटिन्यू और थोड़ा जूम आउट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको जूम इन करता हूँ और यहाँ ये लाइन को मैं यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ तक पहले ड्रॉ करता हूँ, देन यहाँ तक और थोड़ा सा इस एरिया को जूम इन करते हैं और यहाँ पे हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ऑल्दो कि पेन टूल क्लिक एंड ड्रैग करते हुए कर्व शेप्स भी ड्रॉ कर सकता है, बट असल में हमें जो है वो एट द सेम टाइम हमें इकट्ठा कर्व्स को समझना भी है और कर्व्स को खुद अपनी मर्जी से हैंडल करना है। तो हम क्या करते हैं, इन कर्व्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो टूल होता है वो भी इससे पहले डिस्कस हो चुका है, वो है शेप टूल। और शेप टूल का हमने इस्तेमाल पुरानी क्लासेस में समझा है, बट फ्री हैंड पे हमने नहीं समझा, हमने सिंपल डिफरेंट शेप्स पे समझा है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो जैसे ही हमारा F10 सेलेक्ट होता है तो हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नोड्स नजर आते हैं। अगर मैं सिंपल पिक टूल पे क्लिक करूँ तो हमें ये नोड्स इतने वाज़ेह दिखाई नहीं देते और यहाँ पे आपके पास एक बाउंड्री बॉक्स भी है जो कि आपके पास यहाँ पे ब्लैक डॉट्स की शक्ल में होता है। बट जब हम सिलेक्ट करते हैं शेप टूल को तो आपको जस्ट नोड्स दिखते हैं और ये एक्टिव फॉर्म में दिखते हैं। तो हमें क्या करना है, इन तमाम नोड्स को थोड़ा जूम आउट करके सिंपली सेलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्लिक करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व का। अब ये ऑप्शन क्लिक क्यों करना है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, हमने यहाँ पे लगाई हैं स्ट्रेट लाइंस। तो फ़र्ज़ कर लो कि हम F10 टूल सेलेक्ट करते हुए यानी शेप टूल के साथ ही अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करने जाऊँ इधर, तो ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होती है, हालांकि हमें यहाँ पे चाहिए कर्व जो कि यहाँ से यहाँ तक जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये लाइंस हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं और ये कर्व नहीं है, तो सबसे पहले हमें इन स्ट्रेट लाइनों को कर्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, इन तमाम नोड्स को सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करते हुए अपनी रेंज में लेते हैं और देन हम यहाँ पे आते हैं और क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू कर्व पे। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी लाइंस असल में कर्व हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आता है कि हमारे पास अब ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, यानी ये ग्रे हो चुका है। तो सिंपली हमें क्या करना है, अब अगर मैं इन लाइन्स को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा राउंड करना चाहूँ तो मैं आसानी से राउंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्लिक कर रहे हैं और क्लिक एंड ड्रैग करते हुए अपनी लाइंस को कर्व कर रहे हैं, यानी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इनको मोल्ड एंड फोल्ड कर रहे हैं। सिंपली मैं यहाँ से थोड़ा सा काम क्विक कर देता हूँ। सो सिंपली हमारा ये लोगो ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ पे और इसको हम देते हैं कोई भी एक कलर और दैट्स इट, हमारा ये लोगो बन चुका। आउटलाइन हम करते हैं ख़त्म। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये लोगो बन चुका है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्री हैंड टूल के जो ऑप्शंस हैं जो कि कर्व्स पे जितने भी हम अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी लोगो को ले लेते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, आउटलाइन मैं इसकी विजिबल कर देता हूँ, फिल कलर मैं इसका नन कर देता हूँ। कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक है। और अगर नहीं पता तो भाईजान पुरानी क्लासेस देखो, सब कुछ बड़ा बेसिक लेवल का हम पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सिंपली ये ट्विटी का लोगो हमारे पास है और हम जहाँ पे जाके शेप टूल को करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम शेप टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आते हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, ये भी आज की क्लास का ही हिस्सा होगा। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी लेंथी भी होगी, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा और कंप्लीट क्लास देखिए। तो इन ऑप्शंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली चलते हैं यहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफिक नोड को क्लिक करते हैं। लाइक सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे किसी भी एक नोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास ऐड नोड का और सब्ट्रैक्ट नोड का या डिलीट नोड का ऑप्शन यहाँ पे है। अगर किसी भी नोड पे क्लिक करके या एक से ज़्यादा नोड्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे ऐड नोड के ऑप्शन पे करते हैं क्लिक, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड्स बन चुके हैं। यानी शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको आमतौर पे नोड्स की ज़रूरत होती है। लाइक अगर मैं चाहूँ तो इस नोड से मैं इस शेप को यहाँ से मूव करके बिल्कुल मॉडिफाई कर सकता हूँ, ऐड कर सकते हैं नोड्स को, मज़ीद डिटेल्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। बट अगर हमें ये नोड नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिलीट नोड का। ठीक हो गया, तो ये जो सिलेक्टेड नोड था लाइक दिस, मैं यहाँ पे इनको डिलीट कर सकता हूँ इन नोड्स को।
तो अगर हमें ऐड करना है नोड तो हमारे पास स्पेसिफिकली एक और ऑप्शन होता है। हम यहाँ पे कहीं पे भी लाइन के ऊपर जाके अगर सिंपली F10 टूल के साथ डबल क्लिक करें तो हम नोड क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कोई नोड नहीं चाहिए और उसके ऊपर हम जाके डबल क्लिक करें तो वो नोड यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। यानी नोड ऐड या डिलीट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से भी नोड्स को ऐड कर सकते हो और इवन यहीं से आप इनको डिलीट कर सकते हो तमाम सिलेक्टेड नोड्स को। तो मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो हमारे पास मजीद यहाँ पे दो और ऑप्शंस हैं, जॉइन टू नोड्स, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ब्रेक कर्व। अब बेसिकली ये दोनों ऑप्शन अभी ऑफ हैं यानी ग्रे में है। और ये ऑन कैसे होते हैं, जब हम किसी भी नोड को सिलेक्ट करते हैं, लाइक मैं यही नोड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इससे पहले हम इस शेप को थोड़ा सा उन ऑप्शंस के पास लेके चलते हैं और देन हम F10 प्रेस करते हैं और थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने जैसे ये नोड सिलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे जॉइन टू नोड्स का ऑप्शन तो ऑफ है, बट यहाँ पे ब्रेक कर्व का ऑप्शन ऑन है। अब कर्व ब्रेक क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट डायरेक्शंस बन चुकी हैं। एक ऑप्शन ये है और एक ये है, यानी अब आपकी जो कर्व है वो यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। और अगर आप इन दोनों नोड्स को आपस में मिलाना चाहो तो क्या करते हो, इन दोनों नोड्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और सिंपली जॉइन टू नोड्स पे करते हो क्लिक, और आपके ये दोनों नोड्स आपस में मिल जाते हैं। और अगर ये दोनों नोड्स आपस में ना मिले हों तो इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है। मैं Ctrl+Z करता हूँ, थोड़ा जूम इन करते हैं और मैं देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को कलर। तो जैसे मैं यहाँ पे जाके ब्लू कलर पे करता हूँ क्लिक तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे तो ब्लू कलर हमें नज़र आ रहा है कि यानी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो चुका है, बट ऑब्जेक्ट हमारे के अंदर कोई भी ब्लू कलर यहाँ पे फिल नहीं हुआ। उसकी रीज़न कि आपके जो 2 नोड्स थे वो आपस में ज्वाइन नहीं किए हुए थे। तो जैसे ये दोनों नोड्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी शेप के अंदर ऑटोमेटिकली फिल कलर हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुके हैं, कलर अप्लाई कर चुके हैं, बट वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो हम अगर इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है जॉइन टू नोड्स का, इस पर क्लिक करें तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना सिर्फ ये दोनों नोड्स आपस में जुड़ गए बल्कि आपकी जो शेप है उसको भी फिल कलर हो गया। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन बेसिकली जॉइन नोड्स को जॉइन करने के लिए या फिर उनको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारे पास थर्ड एक और ऑप्शन आता है जो कि बेसिकली यहाँ पे हमें नज़र आएगा कन्वर्ट टू लाइन का ऑप्शन है। कन्वर्ट टू लाइन मींस कि हमारे पास यहाँ पे असल में ज़्यादातर कर्व्स हैं यानी राउंडेड कर्व्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, लाइक ये जो हमारे पास लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, और इसका मैं फिल कलर ऑफ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की अगर हमें ये स्ट्रेट चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस पर करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है कन्वर्ट टू लाइन पे करना है क्लिक, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये जो कर्व लाइन होती है ये दोबारा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम यहाँ से इसको क्लिक करके मूव करते हैं तो ये एज स्ट्रेट लाइन ही हमेशा डील होगी। और अगर इसको दोबारा कर्व करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली बाहर जाना है और दोबारा क्लिक करना है अपने इस पॉइंट पे और यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन दोबारा क्लिक कर देना है। अब दिस टाइम हमारे पास यहाँ पे ये कर्व बन गई। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डबल और यहाँ पे एक नया नोड बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास यहाँ पे हैंडल्स हैं, लाइक ये आपके पास हैंडल है और दूसरी तरफ भी यहाँ पे ये हैंडल है। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन भी बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड है। तो क्योंकि हमारे पास ये एरिया कर्व है यानी राउंड है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे आपके पास कर्व्स बन रही हैं या फिर हैंडल्स बन रहे हैं। तो अगर मैं इस हैंडल को यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारी लाइन जो है वो जैसे हम चाहें हम इसको एडिट कर सकते हैं। बट इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब मैं इस डायरेक्शन को मूव करता हूँ, यानी मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ, तो आपकी जो सेकंड डायरेक्शन है वो भी मूव हो रही है, और अगर मैं इसको इधर मूव करता हूँ तो आपकी ये डायरेक्शन इधर को मूव हो रही है। तो अगर हम इन्हें सेपरेट मूव करना चाहें तो हमें क्या करना है, तो हमें करना ये है कि इस नोड को सिंपली करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कस्प नोड का, हमें इस पर करना है क्लिक। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये जो नोड हमारा सिलेक्टेड नोड था ये सिंपली हो गया कस्प, और हम यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन को मूव करते हैं तो ये सेपरेट मूव करेगी, और इस डायरेक्शन को मूव करते हैं तो ये सेपरेट मूव करेगी, यानी अब यहाँ पे ये आपका कस्प पॉइंट बन गया। बट अगर हमें ये कस्प पॉइंट नहीं चाहिए, हमें दोनों डायरेक्शन में मूव करना है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर बना है इसको भी हमें स्मूथ करना है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। हम यहाँ पे इस नोड पे करते हैं क्लिक, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्मूथ नोड और सेकंड ऑप्शन है सिमेट्रिकल नोड।
अब बेसिकली इन दोनों के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, ये दोनों ऑप्शन ही स्मूथ करने के लिए काम आते हैं, बट ये इसकी जो स्मूथिंग होती है वो थोड़ी सिमेट्रिकल होती है, इन दोनों साइडों पे थोड़ी इक्विवेलेंट होती है। तो मैं सबसे पहले अप्लाई करता हूँ सिंपल स्मूथ नोड को। मैं यहाँ पे ये नोड सेलेक्ट किया और स्मूथ नोड पे क्लिक किया तो और हमारा नोड स्मूथ हो गया। बट हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि ये जो हमारे पास हैंडल्स हैं, एक तरफ का हैंडल थोड़ा बड़ा है, यानी ये हैंडल थोड़ा बड़ा है और ये हैंडल थोड़ा छोटा है यहाँ पे। तो अगर हम लोगों ने किया होता यहाँ पे सिमेट्रिकल नोड, तो क्या होता कि दोनों डायरेक्शंस बिल्कुल इक्विवेलेंट होती। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बिल्कुल इक्विवेलेंट है, लग नहीं रही बट ये असल में है। ठीक हो गया। तो और ये ज़्यादा स्मूथ है देन सिंपल स्मूथ नोड। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है रिवर्स डायरेक्शन का। अब ये रिवर्स डायरेक्शन होती क्या है? असल में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। F5 प्रेस करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं सिंपल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। F10 प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि आपके पास जो एजेस हैं, जैसे ये एक एज है और एक एज है ये वाला। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये जो एरोज दिख रहे हैं, ये वाइट कलर के एरो, ये एरो आपका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर रहा है और सेम ये एरो भी है। यानी इन एरो से हमें पता चलता है कि हमारी जो लाइन है वो यहाँ से इस तरफ ड्रॉ हुई है। ठीक हो गया। लाइक अगर मैं दोबारा लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ से इस तरफ और F10 प्रेस करूं तो हमें नज़र आएगा कि इस लाइन की डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ है, बट ये जो लाइन है वो इस तरफ से इस तरफ मूव हुई है। और अगर हमें इनकी डायरेक्शन सिंपली चेंज करनी है तो हमारे पास असल में ये ऑप्शन होता है। मैं क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रखिएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी डायरेक्शंस मूव हो रही हैं। अब इनका असल में कोरोड्रा में एज डिज़ाइनर एज डिज़ाइनिंग यहाँ पे कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बट हमारे जो दोस्त या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लेज़र कटिंग मशीन पे काम करते हैं या फिर किसी भी कटिंग मशीन पे या लेज़र पे काम करते हैं और उनसे रिलेटेड कर्व आर्ट या लाइन वर्क करते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपकी डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ जा रही है, दैट मीन्स कि आपकी लेज़र कटिंग भी इधर से इधर होगी। और अगर लाइन जा रही है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं चेंज करता हूँ इधर से इधर को, तो दैट मीन्स कि कटिंग आपकी यहाँ से इस तरफ को जाएगी। यानी लेज़र मशीन इस तरह से काम करेगी, यानी आप लेज़र मशीन को अपनी मर्जी से डायरेक्शंस दे सकते हैं। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग में भी होता है। जब इन्हीं कर्व ऑब्जेक्ट्स को वीडियोस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे एनिमेशन के अंदर भी ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी लाइन डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ है। ठीक हो गया। बट ये असल में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे करने वाली बातें हैं, इंटरमीडिएट में करने वाली बातें हैं नहीं, लेकिन खैर मैं कर रहा हूँ तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसी तरह जैसे ये जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सब पाथ, ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, बट इसका इस्तेमाल मैं आपको ज़रा क्विकली बताऊँगा। वो कैसे बताऊँगा? हम यहाँ पर लेते हैं टेक्स्ट टूल और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P, शिफ्ट F2 करते हैं तो P मैंने लिखा और ये अभी है टेक्स्ट, और कंट्रोल Q प्रेस करते हुए हम इसको करते हैं कर्व। ये ऑप्शन पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट टू कर्व, जिसकी शॉर्ट कमांड क्या है? कंट्रोल Q। तो हम सिंपली यहाँ पे करते हैं कर्व और ये एक सिंपल कर्व बन चुकी। F10 सेलेक्ट करते हुए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सब पाथ है, बेसिकली ये मेन पाथ है जो आउटर साइड पे है और इसके अंदर ये जो है ये एक सब पाथ है। जो ब्रेक अपार्ट की क्लासेस थी उसके अंदर हम लोगों ने इसको समझा। अगर चाहते हैं, अगर कहते हैं तो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। कंट्रोल K प्रेस करता हूँ मैं, ब्रेक अपार्ट, तो हमें नज़र आएगा कि ये मेन पाथ था और ये सब पाथ था। ये दोनों ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट करके हम करते हैं कंबाइन इनको, तो कंबाइन करने से क्या होता है कि सब पाथ मेन पाथ के साथ मिलके वहाँ से इंटरसेक्शन ऑफ कर देता है। बट अगर आप किसी भी वजह से ऑब्जेक्ट को कंबाइन तो रखना चाहते हो बट इसके इंटरसेक्शन को ऑफ नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे? F10 सेलेक्ट करेंगे, यानी शेप टूल लेंगे और इस सब पाथ के किसी भी एक नोड को सिलेक्ट कर लो। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है जाके एक्सट्रैक्ट सब पाथ पे, और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको नजर आएगा कि आपका सब पाथ जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ से वो सेपरेट हो चुका है। ठीक हो गया। तो इसका असल में इस्तेमाल इतना ही है और ये भी एक ऐसा रेयर इस्तेमाल है कि शायद आपको लाइफ टाइम में इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट जो नेक्स्ट ऑप्शन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन पे बात कर लेते थोड़ी सी, क्योंकि आज हमें इस टॉपिक को कंप्लीट क्लोज करना है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पे है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। ठीक है। अब फर्ज कर लो कि हमने यहाँ पे कर्व लगाई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि F10 टूल सेलेक्ट करते हुए कि ये यहाँ से यहाँ तक की कर्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे और इन दोनों नोड्स को कर देंगे सिलेक्ट, यानी ये जो लास्ट नोड्स हैं स्टार्टिंग और एंड नोड, इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट और हम सिंपली यहाँ पे जाके एक्सटेंड कर्व टू क्लोज पे करेंगे क्लिक। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी जो शेप है वो क्लोज हो चुकी है। अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ये भी सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि F5 प्रेस करके मैं यहाँ पे वही वैसी ही शेप बनाता हूँ और यहाँ पे हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं F10। इन दोनों नोड्स को दिस टाइम हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पहले तो क्या किया था हम लोगों ने नोड्स को सेलेक्ट किया था, यानी स्टार्टिंग और एंड नोड को सिलेक्ट किया था, बट दिस टाइम हमने नोड को, किसी भी स्पेसिफिक नोड को सिलेक्ट नहीं किया, हमने सिंपल यहाँ पे किया क्लिक और आपकी शेप ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। ठीक हो गया, तो ये भी बड़ा आसान सा है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रेच और स्केल नोड्स और सेकंड ऑप्शन है रोटेट और स्क्यू नोड्स। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको इसी शेप पे दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके एक नया नोड क्रिएट करता है, इसको यहाँ पे रखते हैं और हम सिंपली यहाँ पे भी कुछ नए नोड्स क्रिएट कर देते हैं। और ये जो नोड्स मैंने अभी बनाए हैं, ये वाले दो, यानी ये वाला और ये वाला, इनको मैंने किया सिलेक्ट, यानी यहाँ से कुछ इस तरह क्लिक एंड ड्रैग करते हुए F10 टूल की मदद से, यानी शेप टूल की मदद से सिलेक्ट किया और देन हम क्लिक करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रेच और स्केल नोड्स। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि हमारे पास एक बाउंड्री बॉक्स यहाँ पे बन जाती है। और अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्केल डाउन करूँ तो हमें यहाँ पे नजर आएगा कि ये स्पेसिफिकली ये जो दो नोड्स हैं, ये और ये नोड, ये दोनों नोड्स बेसिकली एडिट हो रहे हैं और स्केल डाउन हो रहे हैं। बट अगर मैं अप साइड पे लेके जाऊँ, जाहिर बात है कि ये थोड़ा बढ़ेंगे भी, तो अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ये सिमेट्रिकल यानी दोनों तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी हम इनको एडिट कर सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये चारों नोड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिंपली इनको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं मूव करता हूँ इसको इस तरफ और शिफ्ट प्रेस करते हुए दोनों तरफ मूव करता हूँ, तो सिंपल स्केल अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन वो नोड्स जो कि हमारे पास सिलेक्टेड है। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल ये भी एक सिंपल सा और आसान सा ऑप्शन था। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि बेसिकली है रोटेट और स्क्यू नोड। हम इस पर करते हैं क्लिक और क्लिक करने के बाद यानी नोड्स वही हमारे पास चार सिलेक्टेड है और मैं इनको कर रहा हूँ रोटेट। देख रहे हो, तो जिन नोड्स को हम रोटेट कर रहे हैं वो किस तरह से रोटेट हो पा रहे हैं यहाँ पे, यानी स्पेसिफिक नोड्स, जैसे मैंने ये दो नोड्स सेलेक्ट किए और इनको मैं रोटेट करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ से इनको कुछ इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ सेंटर एक्सेस पे। और सेंटर एक्सेस जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों नोड्स को मैं इस स्पेसिफिक इस एक्सेस पे घुमाना चाहता हूँ, यानी ये जो दो नोड्स हैं जो कि सिलेक्टेड नोड्स हैं ये इस एक्सेस पे रोटेट करें, तो मैं यहाँ पे इनको मूव करता हूँ तो ये दोनों नोड्स इस स्पेसिफिक एक्सेस पे मूव करते हैं और अपनी शेप को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अलाइन नोड्स का। अब अगेन ये भी एक बहुत कम इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। तो फर्ज कर लें कि मेरे पास ये नोड सिलेक्टेड है और सेकंड नोड हमारे पास यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, यानी एक ये वाला नोड है और एक ये वाला नोड है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों नोड जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इनको सेलेक्ट करना है, अलाइन नोड पे करना है क्लिक और यहाँ पे हम चूज करते हैं अलाइन वर्टिकल को ऑनली और हॉरिजॉन्टल को ऑफ कर देते हैं। तो जैसे हम हॉरिजॉन्टल ऑफ करते हैं तो ये थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली आपका ऑफ हो जाएगा। तो जस्ट हम वर्टिकली हम अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे अलाइन करने जा रहे हैं, यानी इक्वल करने जा रहे हैं, यानी दोनों को बिल्कुल इक्वल करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे और ये दोनों नोड्स आपको नजर आएंगे कि बिल्कुल यहाँ पे इक्वल है। और सेम फॉर द हॉरिजॉन्टल, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि ये नोड और ये नोड, यानी शिफ्ट प्रेस करते हुए आप इन दोनों नोड्स को इकट्ठा सेलेक्ट भी कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये हॉरिजॉन्टली जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, वर्टिकल को ऑफ कर दें, हॉरिजॉन्टल को ऑन कर लें, ओके करें और ये हॉरिजॉन्टली आपके पास बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और ये तीनों भी हो सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पे गए, क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल ओके, और ये तीनों स्ट्रेट हो गए यहाँ। तो अगर चाहें तो इफ़ वी विश टू समथिंग लाइक दैट, देन हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब बचे हमारे पास यहाँ पे मज़ीद कुछ ऑप्शंस। तो इन ऑप्शंस को मैं समझता हूँ कि हमें कुछ एडवांस क्लासेस के लिए रख लेना चाहिए, इनको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो टूल आपके इस्तेमाल में आएंगे, तो मैं सिंपली आपको पॉइंट कर देता हूँ, ये आपके पास फर्स्ट 2 ऑप्शंस ये इस्तेमाल में आएंगे, ये दोनों इस्तेमाल में आएंगे, कस्टम नोड भी इस्तेमाल में आएगा और ये दोनों ऑप्शंस भी इस्तेमाल में आएंगे। इसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं वो बहुत कम इस्तेमाल में आएंगे, लाइक हो सकता है कि ये या ये टूल, इन दोनों में से कोई एक टूल आप इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी जितने भी एडिटिंग पॉइंट्स हैं या जो भी डिस्कशन हमारी इस क्लास में हुई है, बाकी ये जो नेक्स्ट आने वाले ऑप्शन है छोड़ दें बेशक इन सब,
नो प्रॉब्लम। आप हर तरह की शेप, कैसा भी लोगो क्यों ना हो, कैसी भी शेप क्यों ना हो, कितनी ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आप इसी टूल के साथ, फ्री हैंड के साथ इनको बना सकते हो। तो इंशाल्लाह हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे फ्री हैंड के अलावा ये जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, और इवन के हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं वो स्पेसिफिकली टूल्स पे होंगी। इनमें हम 1 बाय 1 ये तमाम टूल्स जो कोरोड्रा के अंदर हैं, तमाम टूल्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। थोड़ी लेंथी थी, थोड़ी टेक्निकल थी, थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की थी, तो बट आपको ज़ाहिर बात है, अगर कोरोड्रा सीखना है, अगर पैसा कमाना है थ्रू कोरोड्रा, फ्रीलांसिंग करनी है, प्रेस मार्केट में काम करना है, एडवर्टीजमेंट का काम करना है, कोई भी किसी भी टाइप का आपको ग्राफिक रिलेटेड काम करना है, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़े प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे और थोड़ी टफ चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए